31वां साल पूरा हो गया और टाइगर जयराम महतो का बर्थडे आज झारखंड के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में मनाया गया। और टाइगर जयराम महतो का बर्थडे सबसे खास तरह का देखने को मिल रहा है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो का बर्थडे इस बार मनाया गया, शायद कोई विधायक का बर्थडे इस तरह से मनाया जाता होगा। टाइगर जयराम महतो के बर्थडे में ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, झारखंड में खून के अभाव को देखते हुए ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया जयराम महतो के बर्थडे में, उनके युवाओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा। और बहुत सारे युवाओं ने बच्चों को कॉपी कलम देके और बर्थडे का विश किया। झारखंड के युवा अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये सोच रख के टाइगर जयराम महतो का बर्थडे में कॉपी बांटा गया। बहुत सारे युवाओं ने पेड़ लगाए, छोटे पौधे लगाए, अनेक सारे देखने को मिला टाइगर जयराम महतो के बर्थडे में। और वहीं सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो के बर्थडे में पहुंचे और शुभकामनाएं दिए, हजारों साल जीने का शुभकामना दिए। हमारे तरफ से भी टाइगर जयराम महतो का शुभकामनाएं है, वो जिए अनंत साल और झारखंड के भविष्य टाइगर जयराम महतो के अंदर दिखता है। अगर टाइगर जयराम महतो स्वस्थ रहेंगे तभी झारखंड का भविष्य आगे देखने को बेहतर मिलेगा। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो अभी उभरते हुए नज़र आ रहे, इसी तरह भगवान से कृपा है कि इसी तरह रहे। टाइगर जयराम महतो ने आज एक और मुद्दे पे, जब उनका बर्थडे चल रहा था तो कल एक मुद्दा झारखंड में चला था, उस पर भी कई लोगों ने सवाल पूछ लिए कि कल आप जब विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में गए थे तो वहाँ पे आपका नाम लिएगा, आपके नाम लेते ही वहाँ के 3 विधायक को मन में ठेस पहुँचा और कार्यक्रम को छोड़ के वहाँ से निकल गए। विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पत्र देने का संबंध में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संभाल रहे थे। उसी में टाइगर जयराम महतो का नाम लिया और टाइगर जयराम महतो का नाम लेते ही वहाँ के 3 विधायक, उनको लगा कि हम अपमानित हो गए हैं और वह अपने आप को अपमानित फील करके वहाँ से निकल गए। तो क्या पूरा मामला इस वीडियो में देखिए। टाइगर जयराम महतो ने खुल के बताया अपना बर्थडे के बारे में भी और कल का जो मामला हुआ था उसके बारे में भी। तो ये थोड़ा सा वीडियो देखिए आप लोग। तो वही बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग समस्या लेकर आए थे, कुछ लोग बधाई देने के लिए आए थे और मिला जुला शुरुआत रहा। जयराम जी, कल आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन वो जो शैक्षणिक मंच था वहां पर राजनीतिक असंतुलन, कुछ तस्वीरें जो सामने आई, वो लोगों के सामने जो है बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपको एक विशेष दर्जा दिया गया और तीन जो अन्य विधायक थे वो वॉकआउट कर जाते हैं, राज्यपाल के भाषण के दौरान ही वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का भाषण होता तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है, वो एक अलग ही कह सकते प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ तक बात है नाम ना लेने की, हमें लगता है केवल एक नाम ना लेने के कारण उन्हें हटके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी महामहिम आए थे। उस कार्यक्रम में भी लगभग धनबाद, बोकारो जिले के सभी विधायक उपस्थित थे, सबका नाम वो नहीं ले पाए जी। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम को वॉकआउट करना, खासकर महामहिम के भाषण को, ये नाराजगी के साथ, अगर कोई काम था निकल जाए तो अलग बात है, नाराजगी के साथ तो हमें लगता है ये उचित नहीं। ये जो वॉकआउट हुआ है, जो निकल गए हैं गवर्नर के भाषण के बाद 3 विधायक, क्या लगता है सिर्फ आपके नाम लेने के कारण हुआ या अपमान की स्थिति? वही लगा उनको कि सिर्फ मेरा नाम लिया गया, ऐसा नहीं, मेरे नाम से क्या आपत्ति। वहाँ तो नाम धनबाद उपायुक्त का भी नाम लिया गया था, धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक, उनका भी नाम लिया गया था, उनका नाम सीनेट मेंबर के तौर पे लिया गया था, वो सीनेट में साथ दिए गए। जैसे उन्होंने कहा उपस्थित सभी सीनेट के मेंबर्स, तो सीनेट मेंबर्स के मतलब वो तीनों उसी में आ गए। और अगर हम भी सीनेट के मेंबर होते तो मेरा नाम अलग से शायद महामहिम नहीं लेते, तो हम सीनेट के मेंबर नहीं होने के कारण मेरा नाम अलग से लिया गया, जैसा मेरी समझ हो रही है। जयराम जी, एक सवाल रहेगा, बाई चांस अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरफ होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं, क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, चूँकि
इसी कार्यक्रम में हम भी आपके साथ मेडल ले लेते, आप अपना ले रहे थे, हम PhD वाला ले लेते, लेकिन था कि हमारा सेशन चल रहा था तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो हम इस नाते भी गए थे माइंडसेट करके कि जो PhD लेने वाले हैं वो हम एक MLA के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में भी वहाँ बैठे थे, तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। और शुरू में ही हम प्रतिक्रिया नहीं दिए, ऐसा हमको भी शुरू में फील हुआ। जब गए हैं तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से, स्वाभाविक है कोई अगर आता है अतिथि तो मन से कम नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग को नीचे सम्मानित किया जा रहा है, ऊपर प्रोफेसर लोग भाषण दे रहे हैं ना, उस समय भी नोटिस नहीं दिया गया। तो हम बोले नहीं छोड़िए, आज का प्रोटोकॉल ही अलग है। एक मैं कवरेज देख रही थी कि सिंदरी विधायक का कहना है कि कल के कार्यक्रम के लिए उनको आश्वासन मिला था कि मंच पर उनको बोलने को कहा जाएगा। क्या आप लोगों के साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई थी? कि हमें सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया था और हमने मांगा था कि रूटीन क्या क्या है, महामहिम कई बजे आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हमें मिला था। उसमें विधायकों का किसी का भाषण नहीं था, इंक्लूडिंग मेरा भी नहीं था, किसी का भाषण नहीं था, तो फिर भी तो हम आए। जब आप कार्यक्रम में पहुंचे और उस समय राज्यपाल पहुंचे, क्योंकि बाहर की स्थिति हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या हुआ था? ग्रीटिंग एकदम मामूली जैसे कैजुअल होता है वैसा रहा था? अन्य विधायक भी थे या सिर्फ उस वक्त आप अकेले वहाँ पर? नहीं, सभी थे, तो वो लोग आगे थे वो हाँ, और प्लस वो लोग गाउन में थे, वो सीनेट के मेंबर तो गाउन में थे और गाउन की टीम के साथ थे, हम अलग साइड में थे। तो देखना एंट्री कुछ व्यथी नहीं था, वही शायद हमको लगता है उनके नाम का उच्चारण नहीं होने के बाद वो नाराज़ होकर चले गए।